Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली ब्लास्ट, उसका आतंकी कनेक्शन और फरीदाबाद मॉड्यूल, इसकी खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुई उसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट के 1 नंबर पर एक कार में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बहुत तेज़ धमाका हुआ और कई लोगों की मौत हुई। और इससे पहले ही फरीदाबाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से भारी विस्फोटक बरामद हुए थे, जिसमें से एक बड़ा नाम डॉक्टर मुजम्मिल का है। डॉक्टर मुजम्मिल, उमर और आदिल, ये 3 नाम जो हैं उनके नाम अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इसका कनेक्शन लखनऊ से जुड़ रहा है, क्योंकि एक गिरफ्तारी फरीदाबाद से शाहीन की हुई। जी हाँ, शाहीन शहीदी, डॉक्टर शाहीन शहीदी, क्योंकि वो प्रोफेसर रही। उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी गाड़ी से AK-47 बरामद की गई और आरोप ये है कि उन्होंने इस पूरे मामले में, यानी कि जो विस्फोटक है उसको इधर उधर करने में मदद करी है। चर्चा में तब वो आई जब उनकी गिरफ्तारी हुई और लखनऊ में ATS, UP ATS और जम्मू पुलिस ने छापेमारी की। पता ये चला कि वो कानपुर में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अब सूत्रों की माने तो नौकरी छोड़कर वो दुबई गई और दुबई में ही उनकी मुलाकात जैश और जमाते मोमिन से हुई, जहां पर उनको एक तरीके से रेडिकलाइज किया गया, या कहिए उनकी ट्रेनिंग की गई। यानी कि वो जब नौकरी छोड़कर गायब हो गए और उनके परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हैं, तब वो दुबई में थी और वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। दुबई से लौटकर वो फरीदाबाद चली गई और फरीदाबाद में मुलाकात हुई डॉक्टर मुजम्मिल से, और यहीं से वो सारा किस्सा शुरू हुआ। एक किस्सा उनके पति का भी है, जफर हयात, जो कि उनके पूर्व पति हैं, उनसे उनका तलाक हो गया है, वो कानपुर में डॉक्टर हैं। उनका ये कहना है कि वो शुरू से ही विदेश जाना चाहती थी, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया पहली पसंद थी। पहली मुलाकात आपकी उनकी कहाँ हुई थी? और मुलाकात तो बेसिकली अरेंज मैरिज थी, तो मुलाकात वगैरह तो ही नहीं थी। घर वालों ने अरेंज किया था, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद मैं तो सर्विस में था ही, और उनकी आते ही तुरंत फौरन सर्विस लग गई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर में। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे। तो ये बताइए कि किस वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई है, जो डिफरेंसेस है कि आप लोगों को ऐसा तलाक? कोई डिफरेंस हम लोग आपस में कुछ नहीं था, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट था कुछ होगा, उसके बाद ही तलाक हुआ? उनका ये था कि चूंकि वो प्रोफेसर थी, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा शायद ज्यादा रहे होंगे, तो इस वजह से वो कई बार जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की मेरे से एक बार बात की थी उन्होंने कि यार ऐसा है कि चला जाए उधर, दोनों लोगों को सर्विस इजीली मिल जाएगी और हम लोग आसानी से अच्छे से रहेंगे वहाँ पे। तो उनका मन था कि कहीं बाहर शिफ्ट हुआ। अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बाकी तो मैंने कहा कि यहाँ तो ठीक ठाक सब चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है नहीं। सब लोग बच्चा अच्छे से रह रहे थे हम लोग। तो देश के बाहर शिफ्ट होना चाहती थी कहीं? देश के बाहर वही है, यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली जाना आदमी पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया का उनका इरादा ज़्यादा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी जगह लगती थी, पसंद थी उनको। अब मेरे जिस से तरीके एक बार की बात हुई, बहुत डिटेल में कोई बात नहीं हुई है। मुझसे ये तरीके कहा कि आप चलना पसंद करोगे, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे, हम लोगों का अच्छा फ्यूचर रहेगा। मैंने बोला यार यहाँ पे कौन सा बुरा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप भारत में रहना चाहते थे, वो बाहर रहना और क्या, दूसरी चीज़ के सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं। अब इस विदेश जाने का क्या ताल्लुकात किसी आतंकी संगठन से जुड़ने का था या कुछ और था? वो क्यों विदेश गई, नौकरी क्यों छोड़ी, कब रेडिकलाइज हुई, ये सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं। लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं, आरोप आतंकी हमलों में शामिल होने के हैं। आपको बता दें कि जफर हयात ये कहते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तब ये एक अरेंज मैरिज थी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई और वो डॉक्टर थे, तो उनकी ये चाहत थी कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएं, लेकिन कोई उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके मंसूबे कुछ ऐसे थे या उनके कुछ इरादे ऐसे थे। फिलहाल डॉक्टर शाहीन को लेकर उनके भाई डॉक्टर परवेज, जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से संबंध रखते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके पिता से भी पूछताछ की गई, जो सरकारी नौकरी करते हैं, और कई सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो भी जानकारी आ रही है यूपी तक आपको लगातार उससे अपडेट कर रहा है। स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।